तो आप रिसर्च पे जब आपको भोजन नसीब नहीं हो रहा है तो फिर आपके शरीर की गुणवत्ता क्या होगी, फिर आपके काम की गुणवत्ता क्या होगी, आपकी मानसिक गुणवत्ता क्या होगी? शरीर फिर आप रिसर्च किस तरीके खाना का खाने रहेंगे नहीं, या भूखे रहे। कई बच्चों ने कई बार तो गर्म पानी पी के भी कई लोग सोए हैं। हाँ, जो विश्वविद्यालय है वो जातिवाद में बटा हुआ है बहुत बुरी तरीके से। तो पूरा देश बटा हुआ है। हाँ, उस विश्वविद्यालय के हॉस्टल क्या है, जिस विश्वविद्यालय को यूनिवर्सिटी ऑफ एमिनेंस का दर्जा मिला है, करीब 1000 करोड़ रुपए यहाँ के विश्वविद्यालय को मिले हैं, मगर उनका सिर्फ दुरुपयोग हो रहा है। हम बिरला छात्रावास में हैं और ये है भोजनालय, और भोजनालय को आप दिखाइए, थोड़ा करीब आइए। तो ये भोजनालय है और ये ताला है। छात्र क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, अब ये तो कुलपति जी हमारे आदरणीय जाने। और बड़ा ही ऐतिहासिक भोजनालय है जिसमें ताला लगा हुआ है, और ये ताला जो है कि कई दिनों से लगा हुआ है। हम यहाँ के स्टूडेंट से बात करेंगे जो कि हमारे बगल में ही खड़े हैं। अजीब है, मतलब छुट्टी उट्टी पे है क्या? असल में पिछले 2-3 सालों से, फ़िलहाल मुझे 2.5 साल यहाँ करीब हो रहा है, और मैं पहले दिन से लेके आज तक यहाँ हूँ। यहाँ पे मेस नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता है? असल में मेस नहीं चलता का जो मुख्य कारण ये है कि यहाँ पे जो केवल बिरला का ही नहीं चलता है कि बाकी जगहों का? मतलब बाकी जगहों पे चलता है, बिरला भी का क्या नाराज़गी है? यहाँ पे वार्डन अपना हस्तक्षेप नहीं करते। कभी कभी मतलब हमारे यहाँ हॉस्टल मैनुअल बनाया गया है, उसमें मेस चलाने के लिए पूरी व्यवस्था है, जिसमें 7 बच्चे होते हैं, जिसमें 5 मेंबर होंगे, एक सेक्रेटरी होगा, एक उसमें मैनेजर होता है। तो ये लोग पूरी व्यवस्था को देखते हैं। हर बच्चों का पैसा जमा हो जाता है डीडी के रूप में एडवांस में, और फिर उसी पैसे से जो मेस संचालक होता है उसका भुगतान होता रहता है। तो 2021 के आसपास ये व्यवस्था यहाँ बंद कर दी गई। मैनुअली चलाया गया कि नहीं मानो मार्जिन कि आप कुछ पैसा हाथों से ही एडवांस जमा कर दीजिए, चलेगा। तो उसमें कई बार क्या हुआ कि मेस महाराज जो आए उनको नुकसान होता रहा। 10 दिन चला, 15 दिन चला, नहीं चला पाए, बंद हो गया। अभी काफ़ी दिनों से यहाँ बंद है। हम लोगों ने पिछले साल 1.5 साल पहले एक आंदोलन किया था, जिसमें यहाँ के वार्डन हटा दिए गए थे, और वो बोले कि हम नहीं कर पाएंगे, नहीं चला पाएंगे मेस, आप दूसरे वार्डन को बना दीजिए। नए वार्डन भी आ गए। राणा प्रवीण सिंह इस समय एडमिन वार्डन है, उमेश सिंह तब भी थे, अब भी थे, पर किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है। बट जबकि इसके लिए उनको कहाँ खाते हैं खाना, कोई टिफ़िन लगवा लेता है, कोई खुद से अपना कुछ नाश्ता बना लिया, कर लिया, कहीं दूसरे हॉस्टल में कोई चला गया। बड़ी समस्या तब होती है। जो दूसरे हॉस्टल में अलाउ है? नहीं, अलाउ तो नहीं है, पर जो बच्चे जाते हैं किसी तरीके से खा लेते हैं। कई बार बैठने को लेकर भोजन की समस्या है, मतलब खाने को नहीं मिल रहा है। आप प्रतिष्ठित छात्रावास में जो इसका डंका पूरे भारत में बजता है, बिरला भी है ये, जो कि यही काफ़ी, और ये शोध छात्रों का है हॉस्टल। आप रिसर्च करते हैं, आप देश के लिए, मतलब आप अपना योगदान देते हैं। ये रिसर्च स्कॉलर्स की ये स्थिति है कि आपको भोजन तक नसीब नहीं हो पा रहा था कि यहाँ के वार्डनशिप के लिए भी 5-5 हज़ार रुपये अलग से उनको मिलते हैं। जो भी यहाँ प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर को वार्डन या एडमिन वार्डन बनाया जाता है, 5,000 अलग से उनके जो सैलरी होगी उसके अलावा, कि आप इस वार्डन नियुक्त किए जाते हैं तो आपको जो अलग से ये पूरे छात्रावास में, कि आप ही जितने भी छात्रावास के वार्डन या एडमिन वार्डन बनेंगे उनको ये अलग सी राशि उस वार्डनशिप की मिलती है। चलिए भोजन पे आते हैं। क्या आप तो रिसर्च स्कॉलर हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं आप लोग, ये बताइए कि पैसा तो अच्छा मिलता होगा? पैसा 2 कैटेगरी में यहाँ रिसर्च स्कॉलर्स को मिलता है, एक नॉन नेट फेलोशिप और एक जेआरएफ की फेलोशिप। जो बच्चे जेआरएफ हैं उनको यूजीसी पैसा देती है, आज करीब 40-42 हज़ार रुपये के आसपास है। एसआरएफ है तो 49-50। और जो बच्चे अगर जेआरएफ नहीं है, नेट भी हों तो भी, या बीएचयू में रेट के थ्रू एडमिशन हुआ है तो भी, तो उनको सिर्फ 8,000 रुपये हर महीने फेलोशिप मिलती है। 2006-08 के आसपास दोनों बच्चों के, मतलब जेआरएफ और नेट की फेलोशिप में योग्यता में अंतर होगा दोनों बच्चों में? बस एक ही योग्यता में अंतर है कि आप अगर जेआरएफ हैं तो आपको फेलोशिप 42,000 के आसपास मिलेगी। अगर आपने उस यूजीसी के जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है हर 6 महीने, उसमें स्कोर कम कर आपका आ गया, आप नेट हो गए, जेआरएफ नहीं हो पाए, तो फिर आपको सीधे आप 8,000 पे, और ये पैसा यूजीसी ही 8,000 देती है। यूजीसी उनको 42,000 देगी, आपको 8,000 देगी। कई बार आंदोलन क्यों नहीं करते ये बताइए? भोजन के लिए आंदोलन हुआ था। कब हुआ था? पिछले 1-1.5 साल पहले ही आंदोलन हो चुका था, सितंबर 2023 में इसके लिए आंदोलन सफल माना जाता है, इस बार असफल कैसे हो गया आप लोग? देखिए, मैं एक स्याह पक्ष है जो बिरला का या विश्वविद्यालय का, यहाँ जो विश्वविद्यालय है वो जातिवाद में बटा हुआ है बहुत बुरी तरीके से।
तो पूरा देश बटा हुआ है। हाँ, तो वो जातिवाद में बटा हुआ है। फिर अपने यहाँ जो संगठन है, एबीवीपी का अपना अलग है, एनएसयूआई अलग है, सब संगठन अपने तरीके से काम करते हैं, जहाँ जिनका हित होता है उस तरीके की आवाज़। भोजन तो सर्वप्रथम है ना, उस पर कौन सा संगठन है? हाँ। उस पर तो काम। तो इस हॉस्टल का मसला आ जाता है। भोजन मतलब एक हॉस्टल का मसला है, लेकिन वो हॉस्टल जो रिसर्च कर रहा है, रिसर्च के बच्चे जहाँ रहते हैं, तो आप रिसर्च पे जब आपको भोजन नसीब नहीं हो रहा है तो फिर आपके शरीर की गुणवत्ता क्या होगी, फिर आपके काम की गुणवत्ता क्या होगी, आपकी मानसिक गुणवत्ता क्या होगी, शरीर, फिर आप रिसर्च किस तरीके खाना का खाने होगा। रात में बाहर जाना पड़ता होगा। बाहर जाते हैं कई लोग, टिफ़िन लगाया है, कोई जोमेटो से मंगा लेता है, कोई ऑनलाइन साइट से मंगा लेता है। जोमेटो तो काफ़ी एक्सपेंसिव है। जो भी है, अब तो है ही है, करना है, भूखे तो रहेंगे नहीं। या भूखे रहे, कई बच्चों ने कई बार तो गर्म पानी पी के भी कई लोग सोए हैं, नहीं कुछ बड़ा दुखद दृश्य देखिए, ये ताला लगा हुआ है, ये बिरला छात्रावास है और यहाँ पे ये हालात हैं यहाँ के भोजनालय के। 2.5 वर्षों से ये तो लगभग बंद है, मैनेजमेंट कुछ नहीं करता। बड़े बड़े दावे तो छात्र यहाँ होते हैं, लेकिन छात्रों की ये स्थिति आप देख सकते हैं जो बहुत दुखद है। ज़मीनी स्तर पे कोई मीडिया आया कि नहीं? मीडिया में जब हम लोगों ने आंदोलन एक किया था, छोटा सा ही था, सामने यहाँ पे कभी ग्राउंड को मीडिया के दिखाया हो? नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। मैं आपका इसके लिए आपको आभार। यानी रिपब्लिक हिंदुस्तान पहला चैनल, ऐसा चैनल है जिसने तह तक जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग जिसे कहते हैं आपने की है। तो रिपब्लिक हिंदुस्तान का जहाँ यहाँ के छात्र काफ़ी धन्यवाद भी कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे आए और इसे दिखाए हैं, और हम इस मुद्दे को लेकर के देश के प्रधानमंत्री तक भी पहुँचेंगे कि वो कम से कम अपने संसदीय क्षेत्र के सब लोकप्रिय छात्रावास के हालात को देखें और इस पर कुछ एक्शन लें और कुलपति को संज्ञान लें कि ये क्या हो रहा है छात्रावास में। सेटअप बना हुआ था कि जो उस तर्ज पे बना है, जो हमारे यहाँ मेस और खाने की गुणवत्ता में IIT सर्वोच्च माना जाता है, तो ऐसी व्यवस्था यहाँ है, सब सेट है। हालांकि ये अब इसमें जंग लग रहे हैं, धूल फाक रहे हैं, पिछले 2.5 साल से ज़्यादा समय इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। और लेकिन ये हाल तब है, ये हाल उस विश्वविद्यालय के हॉस्टल का है जिस विश्वविद्यालय को यूनिवर्सिटी ऑफ एमिनेंस का दर्जा मिला है। करीब 1,000 करोड़ रुपए यहाँ के विश्वविद्यालय को मिले हैं, मगर उनका सिर्फ दुरुपयोग हो रहा है। हम लोग भूखे रहते हैं, कभी खाने को मिलता है, कभी नहीं मिलता है, वो भी बाहर से, कभी जोमेटो स्विगी से ऑनलाइन से। दूसरे हॉस्टल में कभी गए तो वहाँ तनाव की स्थिति हो जाती है कि नहीं, आप इस हॉस्टल के आपको अलाउड नहीं है। बहुत दुश्वारियाँ हैं, कभी कभी बिना खाए सोए जिस तरीके से चल रहे हैं। मेरा नाम नील दुबे है, मैं शोध छात्र हूँ यहीं पे, और मेरे जैसे तमाम यहाँ शोधार्थी जो है वो झेल रहे हैं, भोजन तक नसीब नहीं हो रहा है। ऐसे में हम लोग किस तरीके का रिसर्च करेंगे जब हमको खाने को ही नसीब नहीं, हम अपनी दिनचर्या ही नहीं सेट कर पा रहे हैं। तो रिसर्च की गुणवत्ता पे तो उसकी आँच आनी ही आनी है।